नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मॉरी और मैं श्वेता कर्ण। खास कार्यक्रम जायका रसोई से में आपका स्वागत है। स्वादिष्ट खाना किसे नहीं पसंद, हर किसी को स्वादिष्ट खाना खाना ही होता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमें खाना बनाने नहीं आता, वो भी स्वादिष्ट, और बन भी जाए तो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद कहाँ। तो आज हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ हम सीखेंगे कि स्वादिष्ट खाना कैसे बनाएं, और हाँ, सबसे आसान तरीके से और रेस्टोरेंट जैसे स्वाद से भी बेहतर। तो अभी हम मौजूद हैं बोरिंग रोड के नॉर्थ एसके पुरी में। यहाँ हम रागिनी जी से सीखेंगे स्वादिष्ट खाना कैसे बनाएं। अगर आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये आपसे के लिए किसी भी ट्रीट से कम नहीं है। तो आइए हम मिलते हैं रागिनी जी से और सीखेंगे कि कैसे बनाएं स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन, वो भी आसान तरीके से। चलिए। तो हम पहुंच चुके हैं रागिनी जी के घर में। जैसा मैंने बताया था कि आपको इनके हाथों में जादू है। खासकर वे लोग जिन्हें नॉनवेज काफ़ी पसंद है उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉनवेज बनाने के तरीके सीखने को मिलेंगे और वो भी स्वादिष्ट। नमस्ते मैम। नमस्ते। जैसा हमने सुना है कि आप नॉनवेज काफ़ी अच्छा बनाती हैं, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, हमारे दर्शक क्या सीखने वाले हैं आपसे? आज तो फिश बनाने वाले हैं। तो मैम सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज आपने कहाँ से किया, और सबसे बड़ी बात, आपको खाने का शौक़ कहाँ से हुआ? खाने का तो शौक़ हर किसी को होता है, चाहे वेज चाहे नॉन वेज। तो खाने का शौक़ तो शुरू से ही रहा। शुरू से था? हाँ। और पढ़ाई लिखाई की बात है तो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और हम अपने पापा मम्मी के साथ वाल्मीकि नगर एक जगह है, वहाँ पे ही हमारा स्कूलिंग वगैरह हुआ है। कॉलेज तो पटना में हुआ है। पटना में? हाँ। आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी 2 बेटी हैं और हम हैं, और मेरे ससुर जी हैं। अच्छा, तो जैसे कि शादी को कितने साल हो गए आपके? शादी के मतलब 94 में मेरी शादी हुई थी। हाँ। तो अपने शादी से रिलेटेड कुछ बातें जो आप हमें बताना चाहेंगे? शादी के बाद तो लाइफ ही बदल जाता है। तो शादी अरेंज लव ऐसा कुछ जो लगा? हाँ, जैसे अभी हम लोग देखते हैं बातें होती है फिर जाकर शादी होती है, तो ऐसा कुछ आप लोग के समय में था या नहीं था? नहीं था तो नहीं उस समय में वैसा, लेकिन हम लोग एक दूसरे को जानते थे। जानते थे मतलब शादी से पहले? शादी से पहले। तो अभी हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं। हेलो सर। नमस्ते। तो सर पहले अपने बारे में बताइए, सर क्या करते हैं? मेरा नाम नीरज सिन्हा है जी। हम बिजनेसमैन हैं जी। बोरिंग रोड में रहते हैं। हमारी शादी जैसा कि इन्होंने बताया 1994 में हुई थी, तब से हम लोग हैं। 2 हमारी बेटियां हैं, दोनों अब जॉब कर रही हैं। एक बेंगलोर में है, गुड़गांव में है। तो ये हमारा फैमिली है। हमारे फादर हमारे साथ रहते हैं। जी। तो मैम इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना स्वादिष्ट, तो सर मैम की ऐसी कौन सी डिश है जो आपको बेहद पसंद है? इनकी तो बहुत सारी डिशें पसंद है हमको, खासकर नॉनवेज में जैसे मटन करी बनाती हैं बहुत बढ़िया, चिकन भी बनाती हैं, चिकन मसाला बनाती हैं, फिश करी बनाती हैं, बहुत बढ़िया बनाती हैं। कोई एक खास डिश जिसको कोई बीट ही नहीं कर सकता, मैम से बेहतर कोई नहीं बना सकता? जैसे मटन बिरयानी। मटन बिरयानी। तो सर आप खाना पसंद करते हैं या बनाना भी? दोनों पसंद है। तो मतलब आप बनाते भी हैं, मैम को हेल्प करते हैं? हेल्प भी करते हैं। शुरू में हम खाना बनाते थे, शादी करके आए, फिर इन्होंने काफ़ी सीखा, बहुत लोगों से सीखा। हमारी छोटी बहन थी, वो भी बहुत बढ़िया खाना बनाती थी, उससे भी सीखा इन्होंने। मम्मी से सीखा, हमारी माँ से सीखी है बहुत सारा खाद चीज़ बनाना। और सबसे बड़ी बात ये कड़ी बड़ी बहुत अच्छा बनाती थी शादी के पहले से। जब मेरे यहाँ आई तो शायद उतना बढ़िया कड़ी बड़ी मेरे यहाँ नहीं बनता था। तो हमारी माँ को जब बना के खिलाई तो माँ को बहुत पसंद, जबकि कड़ी बड़ी हमको बहुत पसंद नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता को बहुत पसंद है। तो इनसे बहुत खुश हुई, माता पिता को इम्प्रेस की कड़ी बड़ी खिला के। पकौड़ी बहुत बढ़िया बनाती हैं, बड़ा जल्दी में बनाती हैं। तो मैम अगर नॉनवेज को छोड़ दे तो वेज में अगर खाना है तो मैम कड़ी बड़ी बहुत अच्छा बनाएगी। तो मेरे को लगता है कि एक टाइम हम लोग इस पर भी शूट करेंगे और हमें दर्शकों को दिखाएंगे कि कड़ी बड़ी मैम कैसे बनाती हैं, इनकी खास रेसिपी में ये। तो अगर सर आपको बनाने मिले तो आप कौन सी ऐसी डिश है जो आप बनाएंगे और आपको लगे आप सबसे बेस्ट बना सकते हो, कोई आपको बीट नहीं करेगा? तंदूरी चिकन बनाएंगे। चिकन टिक्का मतलब वो आप सबसे बेस्ट बनाते हैं? मटन कबाब बनाते तो बहुत बढ़िया, मटन कबाब भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। जो लोग खाया है आज तक
कहीं भी कोई भी खाया है तो काफ़ी तारीफ किया है, और खाने के शौकीन भी हैं तो इसलिए स्वाद भी हमको मालूम है। तो कभी ऐसा मौका मिले जब हमें दर्शकों को दिखा सके कि आप बनाने वाले हैं? जरूर। जब भी एक एपिसोड ऐसा होगा जिसमें आप हमें बताएंगे कि तंदूरी चिकन कैसे बनाए। जरूर। तो मैम आज हम कौन सी डिश बना रहे हैं? आज फिश करी बनाएंगे। फिश करी। तो आज हम सीखेंगे फिश करी कैसे बनाते हैं। जैसा मैंने सुना है कि मैम बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज हमें बताएंगे मैम कि इसे किस तरह बनाएंगे। तो चलिए किचन चलते हैं और देखते हैं मैम इसे कैसे बनाती हैं। किसी भी स्त्री के लिए किचन एक अहम पार्ट है, जहां वे अपने गुस्से को भी जाहिर करती है, अपने प्यार को भी जाहिर करती है। इसीलिए किचन एक सहेली की तरह काम करती है। तो आइए हम पहुंच चुके हैं किचन में और हम बात करने जा रहे हैं इस किचन में क्या कुछ खास पकने वाला है। तो आज हम पहुंच चुके हैं इनके किचन में। तो मैम आज क्या कुछ खास बनने वाला है यहाँ? आज मछली बनने वाला है। आज वो कतला मछली है और ताज़ा मछली है। जिंदा मछली को कटवा के हम लोग मंगवाए हैं और उसका हम लोग ग्रेवी बनाएंगे, फिश करी बनाएंगे। ओके, अगर आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। तो हम जानेंगे मैम इसे किस तरह बनाती है। और वैसे भी मछली की बात हो तो मुंह में पानी आना तो बनता है। देखते हैं मैम इसे किस तरह बनाती है। सबसे पहले मैम क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक मछली धोने का भी एक तरीका होता है, जो हम लोग आटा और नमक के मिला के उसको अच्छी तरह से धोते हैं। जैसे उसका बिसेंदा जो होता है वो हट जाता है। उसके बाद फिर उसको अच्छे से धो के पानी पूरा गरने देते हैं, पानी निकल जाता है। फिर हम लोग उसमें लहसुन मिर्चा ये सब मिला के फ्राई करते हैं, डीप फ्राई। हल्दी नमक लहसुन मिर्चा मिला के उसको डीप फ्राई करते हैं। कितने मिनट तक? जब तक वो लाल ना हो जाए, गोल्डन कलर का नहीं हो जाए तब तक। तो इसे बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ने वाली है, हमें बताइए। सबसे पहले तो ये धुला हुआ फिश है, फिर हल्दी नमक लहसुन मिर्चा सरसों मेथी सरसों तेल है और टमाटर है। इसकी शुरुआत सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले उसको धोने का शुरुआत करना चाहिए। तो धोने के लिए ये नमक हो गया, नमक डालेंगे, और ये आटा है, गेहूं का आटा है, इसको डाल के इसको अच्छे तरह से इसको ऐसे ऐसे करके पूरे से मिलाएं। हाँ, मिक्स करके, मतलब ये धोने का प्रोसेस ऐसे ऐसे करके है। मतलब ये जो लेयर है ये हाँ, हट जाना चाहिए? नहीं, लेयर नहीं हटना चाहिए। जो कोई जो मछली का चूटा लगा रहता है ना, बस वो हट जाना चाहिए। और ये सब बढ़िया से धोने से इसका जो बिसेंदा है वो हट जाता है। अच्छा, जिन्हें ये नहीं पता है उनके हाँ, लिए बहुत खास बात है। हाँ, मछली धोने का ये खास है, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है कि ये सब आटा लगाने से इससे साफ होता है। अब इसको हम धो लेंगे अच्छे से। बोलिए। तो अभी हम जैसे कि मछली को हाँ, 2-3 पानी अच्छे से, हाँ, 2-3 होगा। पानी अच्छे से इसको निकाल के इसको धोना पड़ेगा। इसका पानी साफ हो गया ना? हाँ, अभी साफ दिख रहा है पानी। तो ये अब फाइनल इसे हम लोग धुल लिए। अब नहीं धुलना है। तो हमने अभी मछली धो लिया है, अब आगे क्या क्या करना होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो गैस जलाते हैं, गैस जला के, और ये हमारा कढ़ाई हो गया, इसको हम चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये गरम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो मछली चिपकने लगता है। और ये जो लहसुन मिर्चा हम लोग निकाले हैं उसको हम पीस के रखे हुए, पेस्ट बना के रखे हुए। तो आपने पहले से इसे प्रिपेयर कर लिया? प्रिपेयर कर लिया है। अब इसमें मिलाएंगे, जो जितना है उसी क्वांटिटी के हिसाब से हमको लहसुन मिर्चा। तो लगभग ये क्वांटिटी कितनी होगी? ये 4 किलो कम से कम है। और इसमें लहसुन की पोटली कितनी डाली है आपने? पीस कर आपने? मतलब 10 पोटली होगा उसका, लहसुन का पोटली 10 होगा, और इसी तरह 20 या 25 मिर्चा होगा। अब हल्दी डालेंगे इसमें, हल्दी लहसुन मिर्च का पेस्ट इसमें डाल के, और इसे आप मिक्सअप करेंगे। हाँ, हमने डाल दिया। अब इसमें हम नमक डालते हैं, नमक टेस्ट के अनुसार। तो भी आपने नमक डाला? नमक डाल के और अच्छे से मिलाएंगे इसको।
सारे पीसेज में अच्छा से ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए। इसे छोड़ना भी पड़ता है? नहीं, छोड़ना नहीं पड़ेगा, तब इसको बस मिक्स करके इसको फ्राई करना है। कढ़ाई भी लगभग गर्म हो गया है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। कितना मछली हमको फ्राई करना है तो उसी हिसाब से तेल भी डालेंगे और इसको थोड़ा गर्म और होने देंगे। तब तक इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो अभी हमने मछली में सारे मसाले को मिक्स कर लिया है, तो आगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे अब तो कढ़ाई और तेल दोनों गर्म हो गया है खूब अच्छे से। अब हम इसमें तलने के लिए डालेंगे। तो तेज आंच पर हमें इसे तलना है? तेज आंच पे तलना है हमको। और मछली है थोड़ा दूर से ही हम लोग डालेंगे क्योंकि वो कभी कभी चिपका आता है इसका तेल का। और मछली डाल के ज़्यादातर हम लोग तुरंत जो हम लोग चलाते हैं वो चलाना नहीं है। एक तरफ जब हो जाए फिर फिर इसको पलटेंगे हम। मतलब थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे? हाँ। जब तक यह तल रहा है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं आपने ये रेसिपी सीखी कहाँ से? ये तो मेरे मैके में भी बनता था, इसी रेसिपी इसी तरह बनता था। और यहाँ वहाँ तो हम खाना नहीं बनाते थे, लेकिन यहाँ आए तो मेरी सास बनाती थी तो उनसे सीख के हम यहाँ पे बनाने लगे। और इसी तरह से वो भी बनाती थी और हम भी उसी तरह से बनाते हैं। तो मछली के अलावा कोई ऐसी खास रेसिपी जो लगता है आप सबसे बेहतर बना सकते हैं? हाँ। आपको कोई बीट ही नहीं कर सकता है? वो तो बिरयानी है। बिरयानी? हाँ, मटन बिरयानी हो या चिकन बिरयानी। मतलब आप बिरयानी सबसे बेस्ट बना सकते हैं? हाँ। ओके। अच्छा, ये जो इसमें कितना टाइम लगेगा इसे फ्राई होने में? टाइम तो लगता है इसमें, जैसे 5 मिनट तो लगेगा ही। अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक तरफ, एक साइड में। अभी तो नहीं हुआ है, हो जाएगा फिर हम पलट देंगे इसको। मतलब 5 मिनट दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। मतलब सुनहरे रंग होने तक इसे फ्राई करना है। ये खाने बनाने का शौक़ आपको पहले से था या यहाँ आकर आपने सीखा है? पहले से हमको खाने बनाने का शौक़ नहीं था, क्योंकि चावल दाल रोटी सब्जी हम नहीं बनाना चाहते थे। मतलब हमको पसंद ही नहीं था। और हमको कुछ आइटम सीखने का बहुत शौक़ था। मतलब कुछ जैसे बिरयानी हो, फिश हो, मटन हो, ये सब हमको कुछ आइटम सीखना हमको बहुत पसंद था। फिर हम यहाँ पे आए शादी करके, फिर यहाँ पे देखे कि सब चीज़ बन रहा है। मेरी ननद थी, अभी तो नहीं रही, वो हमको बिरयानी जब शुरू में आए तो खिलाई। हम तो इतना खुशी से उछल गए, हमको यही तो हमको चाहिए था कि सीखना है हमको। मतलब यहाँ से आपको एक नॉनवेज बनाने का कीड़ा मिला? हाँ, हमें तो यहाँ से यहीं पे बनाना है। और हम सारा आइटम जितना ये लोग बनाते थे मेरे ससुराल में, मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं और मेरी ननद भी बनाती थी, तो सारा हम सीखे नॉनवेज बनाना। और हूबहू एक मेरे में ये था कि हम जैसा सीखे वैसा हम बनाने लगे। एग्जैक्टली वैसा? हाँ, वैसे ही टेस्ट में कोई अंतर नहीं है। मतलब खाना बनाने का शौक़ आपको एग्जैक्टली यहाँ से आया? ओके। तो अगर आपके दिनचर्या की बात करें तो आप पूरे दिन करती क्या, कैसे अपने समय को व्यतीत करती हैं? अभी मेरी सास थी तब तक तो बच्चे मेरे छोटे थे, पढ़ाई लिखाई यही सब होता था। मम्मी बिजनेस शुरू की थी, अचार बड़ी पापड़, शोभा अचार के नाम से। मम्मी का नाम शोभा श्रीवास्तव था। तो उनके डेथ के बाद हम उसमें, जब बच्ची लोग मेरी चली गई बाहर पढ़ने, तो हम सोचे कि हम अब क्या करेंगे, तो उसी बिजनेस को हम आगे बढ़ाए। तो जिसमें मेरा 5, 6, 10 स्टाफ हैं और उसी में मेरा सुबह का तो टाइम उसी में चला जाता है। फिर हमको घर भी देखना है, तो घर का भी सारा खाना पीना सब है। केबल के बिजनेस है तो उसमें स्टाफ लोग मेरे बहुत हैं, कम से कम 15 लोगों का खाना मेरा एक दिन बनता है दिन में। तो पूरी तरह आप बिजी रहती हैं? हाँ, पूरी तरह हम बिजी रहते हैं। तो इन पूरे बिजी शेड्यूल में अपने लिए कितना वक्त निकाल पाती है खुद के लिए? खुद के लिए मेरे पास निकल जाता है, 2-3 घंटे निकल जाते हैं मेरे लिए भी, अपने लिए भी।
अच्छा, बेस्ट उसमें टाइम मेरा- पास क्या है? हाँ। आई मीन क्या कुछ खास करना पसंद लगता है कि नहीं चलो खाली टाइम है तो ये कर ले, अच्छा फील होगा? बातें करते हैं, बातें करते अपने हैं। फ्रेंड से बातें करते हैं, थोड़ा घूमने चले जाते हैं हस्बैंड के साथ। तो इस तरह से टाइम पास टाइम होता है, पास हो मूड जाता है। रिफ्रेश हो जाता हाँ। होगा। ओके, तो ये भी अब लगता होने है में हो कितना गया, टाइम ये लगेगा? हो गया है। हो गया। अब इसको हम निकालते हैं। तो इंतज़ार खत्म हो गया और अब ये पूरी तरह से तल चुका है। चल चुका है। अभी आप ग्रेवी तैयार हाँ, करेंगे, ग्रेवी तो तैयार सबसे पहले करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जो हम मसाला निकाले थे ना, वो लहसुन, मिर्चा और सरसों। ये हाँ, हाँ। तो उसमें हम ये ध्यान देते हैं कि सरसों जितना लिए हैं, लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब सरसों हाँ। की क्वांटिटी से ज़्यादा लहसुन का होना चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं तो होनी चाहिए। वो तीता लगने लगता है, ग्रेवी जो है वो तीता हो जाता है। तो आपने पेस्ट तैयार कर पेस्ट लिया। तैयार कर लिया इसके, लहसुन मिर्चा और सरसों का पेस्ट है, तो ग्रेवी का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब कढ़ाई कढ़ाई गर्म हो में, जाएगा। हाँ। उसके बाद हम तेल उसको छौंकना बोलते हैं, हम लोग छौंकते हैं, मसाला छौंकेंगे। जी, हाँ। हाँ, ये तो अब कढ़ाई भी गर्म हो गया है। अब हम लोग ग्रेवी के लिए तैयारी करते हैं। तो पहले तेल पहले डालेंगे। तेल डालते हैं, मसाले के हिसाब से ही तेल डालेंगे। जैसे 2 कटोरी तेल हम लोग डालेंगे डालेंगे। इसमें। हाँ, इसको रख देते हैं। और जो मेरा ये मेथी है, थोड़ा तेल भी गर्म हो जाता है। तेल गर्म होने पर मेथी डालेंगे। मेथी डालेंगे। हाँ, तेल भी गर्म ही हो गया है मेरा। थोड़ा सा तब इसमें इतना मेथी सा, डालेंगे। हाँ मेथी दाना डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। मेथी लाल हो गया, अब मसाला डालेंगे। हाँ, मसाला डालेंगे। इसको डाल के तुरंत चला देंगे तो थोड़ा उड़ता है। तो इसे चलाते रहना होगा, हम्म। नहीं तो ये बैठ जाएगा। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे, 2 चम्मच, 3 चम्मच। 3 चम्मच हल्दी डालेंगे। मसाला ज़्यादा है ना, नमक डालते हैं टेस्ट के हिसाब से, नमक 3 डाल देते चम्मच हैं। अभी। हाँ, इसको बीच बीच में चलाते रहना है। तो मसाला तैयार हो चुका है, तो हाँ। पता कैसे चलेगा ये मसाला ये पूरी तरह देखने तैयार से है? पूरी तरह से लाल हो गया, तेल छोड़ दिया। अब ये इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो मसाला पूरी तरह तैयार हाँ, हो मसाला चुका है। पूरी तरह से भुजा गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल के टमाटर डाल के। और फिर इसको खूब बढ़िया से भूजेंगे। इसको कितनी देर भूनने वाले हैं? कम से कम 10 मिनट 10 मिनट तक इसे भूनेंगे। भूजना है। तो मसाला पूरी तरह तैयार हो चुका हाँ, है और मसाला- आगे अब हम क्या करेंगे? मसाला अब तैयार हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालेंगे। हाँ, ठीक है। डाले पानी। हाँ, पानी डालिए। ये पानी भी हिसाब से डालेंगे कि ना पतला रस्सा हो जाए पूरा और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। तो फाइनली ग्रेवी तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसमें फिश डालेंगे, फिर डालेंगे और फिर जो भी पूरी फ्राई तरह। किया हुआ फिश है उसमें डालेंगे। मछली में थोड़ा पेशेंस रख के बनाना होता है, नहीं तो टूट जाने का डर रहता है। इसे आहिस्ता आहिस्ता हाँ। डालेंगे। ग्रेवी में मछली डालने के कितने देर तक इसे आंच पे रहने देते हैं? बस 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट। उसके बाद इसे हाँ, क्योंकि रस को बंद पूरी करके। तरह तैयार कर लिए हैं। इसको 2 या 3 मिनट तक बस रहने बस देंगे। बस और फिर बस धनिया दो- पत्ता डाल हाँ, देंगे। डाल देंगे। उसके बाद रेडी। रेडी। तो मछली अब तैयार हो चुका है, हम्म। तो अब क्या करेंगे? अब बस इसको गार्निशिंग करके गार्निशिंग और करेंगे। गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद कर देंगे। मछली की खुशबू से ही लग रहा है कि ये काफ़ी यमी होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं।
इसकी ग्रेवी भी कलर काफ़ी अच्छा है। आई मीन इसके टेक्सचर कलर की बात करें तो। गैस हम बंद कर दें। गैस बंद तैयार कर हो दें। गया मछली। मछली तैयार है। श्वेता, मछली तो तैयार हो गया है बन के। अब टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। जी बिल्कुल। वैसे मछली की ग्रेवी देख के ही पता चल रहा है कि यह काफ़ी टेस्टी होगा। देख के ना, आप खा के बताओ कैसा है। ओके। अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो यह काफ़ी यमी है। इसकी ग्रेवी की बात करें तो सब कुछ बैलेंस्ड है। जैसा एक नॉन-वेज लवर पसंद करते हैं तो अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। वाकई मैम के बारे में जितना बताया जाए कम है। मैम के हाथों में जादू है एक्चुअली। काफ़ी टेस्टी बना है, क्रिस्पी भी है। मसाले की बात करें तो काफ़ी बैलेंस है। कलर भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सो यमी मैम। पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी रेसिपी बताया। मछली करी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है और इसको इजी वे में बनाना आपसे कोई सीखे। सच में मैम के हाथ में जादू है और जिस तरह से मैम ने बताया, ओ माय गॉड, सो यमी। इसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमने सीखा मछली करी बनाना। अगले कार्यक्रम में एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर होने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।